चलिए, केमिस्ट्री विद रवि सर में एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड और प्यारे छत्तीसगढ़ वासियों सभी को मैं नमस्कार करता हूं। केमिस्ट्री विद रवि सर में हमारा एक नया सेशन चल रहा था, बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। जी हाँ, एक ऐसा चैप्टर जो पूरे केमिस्ट्री का बात करूंगा, चाहे वो एटॉमिक स्ट्रक्चर हो, चाहे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण हो, इन दोनों चैप्टर के बेस्ड में आप एस ब्लॉक, पी ब्लॉक चैप्टर को पढ़ते हैं। तो उसी बेसिक पॉइंट में आज मैं लेकर आया हूँ। क्वांटम नंबर का अध्ययन होने के बाद मैं अगला जो टॉपिक लेके आया उसका नाम है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। जी हाँ, पाउली एक्सक्लूसिव जिसको ला बोलते हैं, है ना। जैसे ही ध्यान रखना इस बात का, है ना, जिस प्रकार हम जब खाना खाते हैं तो एक निश्चित क्रम में खाना खाते हैं कि पहले चावल दाल जैसा भी अपन खाना खाते हैं, है ना। तो पढ़ाई भी है केमिस्ट्री में एक नियमित रेंज में करना पड़ता है। पहले पढ़ना पड़ता है क्वांटम नंबर, उसके बाद आता है पॉली, उसके बाद आता है अबाउ, उसके बाद आता है आपका हुंड। ये क्रम है। अगर आप उल्टा पुल्टा पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। जी हाँ, क्वांटम संख्याओं की अध्ययन के पश्चात सन 1925 में जर्मन भौतिक वैज्ञानिक जिसका नाम क्या था, पाउली था, उन्होंने क्या किया है, क्वांटम संख्याओं के अध्ययन से संबंधित एक नियम का प्रतिपादन किया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाउली का नियम कहते हैं। ये नियम ये बोलता है कि इस नियम के अनुसार किसी भी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की, परमाणु कोई भी हो सकता है लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन कितना लेना है, दो, है ना। किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता, ये उसका रूल्स है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। कहने का मतलब यहाँ पे स्पष्टीकरण ये हो गया कि यदि किसी परमाणु में उसके चारों क्वांटम संख्याओं के मान में यदि तीन क्वांटम संख्या का मान अगर समान हो तो चौथी क्वांटम संख्या का मान अवश्य ही क्या होता है, अलग होता है। क्योंकि चौथी क्वांटम संख्या मतलब स्पिन क्वांटम नंबर, ये इलेक्ट्रॉनों के रोटेशन या घूर्णन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि कभी भी किसी भी एटम का समान नहीं होता है। तो आइए मैं उसको बताने का प्रयास करता हूं। फॉर एग्जाम्पल इज, मैग्नीशियम के अंतिम दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं निम्न हैं। मैग्नीशियम का होता है 12, 1s2, 2s2, 2p6 और आपका 3s2, 2 10 हो गया और ये 12 हो गया। अब मैं इसके पहले इलेक्ट्रॉन, मतलब मैं बात करूंगा पहले इलेक्ट्रॉन, है ना, इसके पहले इलेक्ट्रॉन के लिए चारों, है ना, चारों क्वांटम संख्याएं लिखेंगे। इसके लिए पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, पहला इलेक्ट्रॉन मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है और आपका ऐसा है, तो ये वाला पहला इलेक्ट्रॉन हो गया और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए अब ध्यान समझना, n बराबर, l बराबर, m बराबर और आपका ये s बराबर, ये पहले इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया। ठीक है, उसी प्रकार मैं बात कर रहा हूं दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या, तो इसके लिए भी निकालेंगे, n बराबर, ये l बराबर, ये m बराबर और आपको जाएगा s बराबर। ठीक है, तो इसके पहले इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान कितना जाएगा, 3। ठीक है, और l के लिए s का मान क्या होता है, 0 बताया था, और m का मान भी क्या होगा, 0, और इलेक्ट्रॉन पहला बोल रहा है मतलब क्या होगा, प्लस हाफ, ये हो जाएगा आपका प्लस हाफ। ठीक है, उसी प्रकार सेकेंड के लिए, सेकेंड पहला इलेक्ट्रॉन तो ये था, ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसका ये था। ठीक है, तो n का मान भी क्या होगा, 3, s के लिए, है ना, s के लिए l का मान क्या होगा, 0। ठीक है, और s के लिए m का मान क्या होगा, 0। अब इलेक्ट्रॉन नीचे है तो ये हो जाएगा आपका माइनस हाफ। अब देखो इसके पहला और दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, n, है ना, l और m, n और l और m तीनों क्या है, समान है।
लेकिन चौथी वाला जो क्वांटम संख्या वो क्या है, अलग है। तो वही बोल रहा है किसी भी परमाणु में, कौन सा परमाणु मैंने लिया है, मैग्नीशियम में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की, ये पहला इलेक्ट्रॉन अब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन में दो इलेक्ट्रॉनों की, है ना, दो इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये सिद्ध हो गया। ऐसे आप किसी भी का एटम्स का आप निकालोगे तो आप देखोगे कि पहला दूसरा तीसरा समान हो सकता है या होगा, लेकिन चौथा बिल्कुल कभी भी समान नहीं होगा, क्योंकि चौथी क्वांटम संख्या जो होती है जनरली किसी भी एटम्स में क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों के रोटेशन या इलेक्ट्रॉनों के घूर्णन को बताता है, जिसका मान, जिसके दो मान होते हैं, पहले मान को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लस हाफ बोलते हैं, और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस हाफ कहते हैं। तो ये तो था पॉली का अपवर्जन सिद्धांत। चलो लिखो अब एग्जाम्पल को, जो लिखा है ना, जैसा लिखा है पूरे एग्जाम्पल को छाप डालिए, ठीक है। चलिए इस प्रकार से ये पॉली का अपवर्जन सिद्धांत हो गया, पेपर के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मिलते हैं दूसरे नियम है ना लेकर, अबाउ नियम, तक लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच।